विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 28 सितंबर, दिन है सोमवार का। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। लंबे समय से उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो रोजगार की तलाश में प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर और आ रही है। जैसा कि आपने देखा था कि टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है वो तो अक्टूबर के महीने में जारी होगी ही, लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे तो सिंचाई विभाग में भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत यानी कि समूह ख और समूह ग के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी जारी होने वाली हैं। सबसे अधिक पद इसमें होंगे नलकूप चालक के, जिसमें पदों की संख्या रखी जाएगी 5,724। इसके बाद सबसे अधिक पद होंगे यहाँ पर सीचपाल के 4,587 पद। फिर होंगे लिपि के पद 2,375। इसके बाद अन्य और भी पद हैं लाइक एज जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी और हेड मुंशी। और ये जो पद आने वाले हैं इन पर जो है एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो इंटरमीडिएट पास मांगा जाएगा। हालांकि जो लिपिक के पद होंगे इस पर डेटा एंट्री और कंप्यूटर में सक्षमता भी मांगी जाएगी। यानी कि मुझे लगता है कि लिपिक के लिए इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी होगा या इसके समकक्ष, और बाकी के जो पद हैं वो डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट के बेस पर आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकेंगे। और ये जो भर्ती होगी, संभावना है कि ये जो भर्ती होगी वो UPSSC के माध्यम से की जाएगी। तो खबर ये निकल के आ रही है कि सिंचाई विभाग में समूह ख और ग के 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। विभाग में खंडीय, मंडलीय और प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों के अलावा सीचपाल, सीच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड और नलकूप चालकों के साथ साथ उप राजस्व अधिकारी के, देखो यहाँ पर जो एक पद और आने वाला है उप राजस्व अधिकारी का, जिसके बारे में यहाँ बताया नहीं गया है, तो ये काफ़ी अच्छा पद होता है। तो ये सारे पद हैं जिस पर जो है विज्ञप्ति जारी होने जा रही है UPSSC के माध्यम से। विभागाध्यक्ष RK सिंह की माने तो शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभाग में समूह ख व ग के रिक्त पदों की जानकारी कलेक्ट की जा रही है और उसे शासन को भेजा जाएगा। शासन मतलब वहाँ से संस्तुति मिल जाएगी तो उसके बाद कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो विभाग के राजस्व की रीढ़ माने जाने वाले ये सभी पद, इन गैर तकनीकी और स्वीकृत पदों की संख्या जो है वो अपेक्षाकृत 50% से अधिक खाली है, जिसे सरकार अब जल्द से जल्द भरना चाहती है। इन पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता होगी वो इंटरमीडिएट है। और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की माने तो विभाग के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शासन स्तर पर अंतिम चरण में है, यानी कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जैसे ही विभागीय कार्रवाई पूरी होकर खाली पड़े पदों को भरने के लिए शासन के पास विभागीय संस्तुतियां आ जाएंगी, शासन बिना देर के कार्य शुरू कर देगा। तो आप लोगों को भी इंतज़ार करना होगा, बहुत जल्दी ये सारी वैकेंसी जानी हुई हैं और अपनी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना होगा। कम से कम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके तो आप लोग बहुत अच्छा बना के रखिए, जिसके लिए प्रतिदिन दोपहर में मैं आपको टॉप 30 MCQs आप स्टैटिक जीके और सभी टॉपिक पर वीडियोस अवेलेबल करवा रहा हूं। तो कुछ समय देकर आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो अब ये देखना है कि ये जो वैकेंसीज हैं इनके आने में कितना वक्त लगता है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि ये जो भर्तियां हैं बहुत जल्द आएंगी। और इस पर जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दिया था कि इंटरमीडिएट के अगर आप पास आउट हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी के लिए यानी कि अगर आप क्लर्क ग्रेड में आवेदन करेंगे तो आपसे ट्रिपल सी मांगा जाएगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर टाइपिंग और डेटा एंट्री कंपलसरी रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए छात्रों ने यहाँ पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। तो पूरी खबर जो निकली है वो ये है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए रविवार को भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सूची में OBC, SC और आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश भर से आए सैकड़ों अभ्यर्थी इको गार्डन के पास धरने पर बैठकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे, लेकिन शाम तक कोई भी सक्षम अधिकारी उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। इससे उनमें भारी आक्रोश भी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्गवार सूची बनाई जाए, किस आधार पर भर्ती की जा रही है उसे भी बताया जाना चाहिए। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची शैक्षिक गुणवांक सहित वर्गवार जारी की जाए। MRC की आड़ में OBC और SC का आरक्षण न छीना जाए। कोर्ट व पिछड़ा वर्ग आयोग को मूल चयन सूची उपलब्ध कराई जाए। ये कुछ मांग है अभ्यर्थियों की, जिसको लेकर वो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और सांकेतिक बुद्धि शुद्ध यज्ञ भी कर रहे हैं। यदि हमारी मुलाकात
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से नहीं कराई जाती है तो हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, ये अभ्यर्थियों की मांग है। सोमवार से यानी कि आज से भूख हड़ताल की जाएगी, ऐसी बात भी कही गई है। और इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो जो 4 बड़ी परीक्षाएं हैं उसके जो परिणाम हैं वो जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के भी पद शामिल हैं। तो समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा अभी हाल ही में संपन्न हुई है। इसके अलावा LT ग्रेड में हिंदी और सामाजिक विज्ञान, जिसके लिए कोर्ट ने भी कह दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर जो है परिणाम जारी किए जाएं। और इसके अलावा ACF RFO 2017 के जो अंतिम चयन की सूची है तो उसके भी परिणाम का इंतज़ार किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 बड़ी भर्तियों के जो परिणाम हैं वो जल्दी जारी हो सकते हैं। हालांकि जल्द का मतलब यहाँ पर कम से कम आप लोग 1 महीना पकड़ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान और सहायक वन संरक्षक के अंतर्गत 2017 की जो परीक्षा हुई है उसके भी अंतिम चयन परिणाम है। खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO 2019 और RO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने हैं और 2 माह के भीतर ये चारों रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो 2 माह के भीतर मतलब LT ग्रेड वाला पहले आ सकता है, उसके बाद ACF और RFO का आएगा, देन आफ्टर ही मुझे लगता है कि RO और BEO के परिणाम जो होंगे वो जारी हो पाएंगे। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस बार आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना है, आने वाले कुछ समय में ही आपको जो है परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन। खबर यह है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 अर्ह अभ्यर्थियों और 24 जनवरी 2020 को जारी शासनादेश में उल्लिखित और अन्य अभ्यर्थियों से जनपद वरीयता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 अर्ह अभ्यर्थी और अन्य अभ्यर्थी जनपद वरीयता के लिए 7 से 11 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्णांक में संशोधन के आदेश से अड़चन पैदा हो सकती है। जैसा कि आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये जो आदेश था वो आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो मूल जो आवेदन था उसमें संशोधन किया जा सकता है। मेरठ की अभ्यर्थी अर्चना चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इंटर के पूर्णांक में संशोधन का आदेश दिया था और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने भी संशोधन की अनुमति दी है। और ऐसे में सवाल है कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाएं बगैर भर्ती कैसे संभव होगी। यानी कि एक और पेंच है कि जो संशोधन वाला मैटर है उसको जो है कंप्लीट किए बगैर मेरिट कैसे बनाई जा सकती है। अगर मेरिट बनाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो मतलब आउट ऑफ मेरिट रहेंगे और मामला फिर से कोर्ट जा सकता है। और प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अक्टूबर में जो 17,000 TGT और PGT की वैकेंसी आने वाली है उसमें EWS को काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि EWS की जो फीस होगी वो सामान्य और OBC से भी कम होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शासन को भेजे गए फीस निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। तो नई भर्ती में जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको TGT में देना होगा 400 रुपये और PGT में देना होगा 600 रुपये। ठीक है, तो ये फीस काफ़ी कम है। और वहीं पर अगर बात करें जनरल और OBC की, तो जनरल और OBC को इन दोनों पदों के लिए 700 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो EWS उनको TGT के लिए देना होगा, TGT के लिए कितना देना होगा 400 रुपये और PGT के लिए देना होगा उन्हें 600 रुपये। वहीं पर जो जनरल और OBC कैटेगरी के होंगे तो उनको दोनों के लिए 700 रुपये की फ़ीस देनी होगी। और अनुसूचित जाति के आवेदकों से 600 और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से 200 रुपये फीस ली जाएगी। दिव्यांग जन जो होंगे उनसे आधा शुल्क लिया जाएगा। तो ये होगी फीस की क्राइटेरिया। विशेष सचिव जयशंकर दुबे की ओर से 21 अगस्त को चयन बोर्ड को भेजे गए आदेश में EWS की फीस को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि चयन बोर्ड 4 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लेने जा रहा है और पहली बार EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो हालांकि प्रधानाचार्य पद की भर्ती में नहीं मिलेगी कोई छूट, तो प्रधानाचार्य वाला जो पद होगा, हालांकि प्रधानाचार्य के पद पर बहुत कम आवेदन भी आएंगे क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। तो फ्रेश कैंडिडेट जो होंगे वो ज़्यादातर
टीजीटी और पीजीटी में ही आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है सेशन तो इसे लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करें। और देखिए जो आपकी तैयारी है उसको आप लोग अभी से स्टार्ट करें। डेली 30 प्रश्न बहुत होते हैं और उसकी जो व्याख्या होती है तो लगभग ये 60 से अधिक प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाते हैं रोज़ दोपहर में 12 से 1 के बीच में। एग्जैक्टली आप लोग चैनल पर 1 बजे विजिट किया करें। और सूचना अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो आईडी है वो आपको पता है, आईडी है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। ठीक है, तो जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। वैकेंसीज आने वाली हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।